80 के दशक के शुरुआती दौर में कुछ ऐसा हुआ था दोस्तों, जब किशोर दा किसी एक अनजान द्वारा गाए गए कुछ गाने सुन ही रहे थे। तभी किशोर दा यह देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए कि उन गानों में उनके गुरु कुंदन लाल सहगल जी की आवाज की एक झलक थी। किशोर दा उस सज्जन से मिलने के लिए काफी उत्सुक हो गए, जिन्होंने 80 के दशक में केएल सहगल साहब की शैली में एक गाना रिकॉर्ड किया था। कौन थे वह सज्जन जिन्होंने किशोर दा को ये गाने भेजे थे? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम यहां किन सुपरहिट गानों की बात कर रहे हैं और उन दो गानों की वजह से किशोर दा और उस अनजान व्यक्ति के बीच एक अटूट दोस्ती का रिश्ता कैसे बन गया? सब कुछ जानेंगे आज के इस बेहद दिलचस्प एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। किशोर दा, जो 70 और 80 के दशक में अपने करियर के चरम शिखर पर थे, जब वे हिंदी सिनेमा के लगभग सभी सितारों की आवाज हुआ करते थे, उस समय तक उन्होंने बांग्ला भाषा में कुछ ही गाने रिकॉर्ड किए थे। भाषा कोई एके बोलो भालो लागे भोरे ना अनुरागे। हालांकि किशोर दा खुद एक बंगाली थे और बंगाल के जनता समेत हर कोई उनकी आवाज को दिल से पसंद करता था, फिर भी यह समझना मुश्किल है कि बंगाल के संगीत निर्देशकों ने पूरे 70 के दशक में अपनी फिल्मों में प्लेबैक के लिए किशोर दा से कभी संपर्क क्यों नहीं किया। पंचम दा, हेमंत कुमार जी, सलिल चौधरी जी और सपन जगमोहन जी के अलावा 70 के दशक में किसी भी संगीत निर्देशक ने किशोर दा से अपनी फिल्मों में बंगाली गाने नहीं गवाए। ये सभी संगीत निर्देशक बंबई से ही किशोर दा से जुड़े हुए थे और ये आम बंगाली संगीत निर्देशक नहीं थे। बंगाल के ही एक अन्य संगीत निर्देशक श्यामल मित्रा जी ने 70 के दशक में किशोर दा के लिए कुछ फिल्मों में संगीत जरूर दिया था, क्योंकि वे फिल्में हिंदी और बांग्ला भाषा दोनों में एक साथ शूट की गई थीं, जिसके निर्देशन किया था शक्ति समंत जी ने, जिनका किशोर दा से ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म आराधना के बाद से बेहद अच्छे संबंध थे। बंगाली होते हुए भी उन्हें प्लेबैक के लिए बंगाल से कोई भी बंगाली संगीत निर्देशक क्यों नहीं बुलाता था, इस बात से किशोर दा भी हैरान और दुखी थे, जबकि पूरी बंबई फिल्म इंडस्ट्री उनकी आवाज की दीवानी थी। खैर, एक दिन किशोर दा के पास एक कोरियर आया। जब किशोर दा ने उसे खोला तो उन्हें एक कैसेट और एक पत्र मिला। यह पत्र बंगाल के संगीत निर्देशक अजय दास ने लिखा था, जिसमें उन्होंने किशोर दा से अपनी अगली फिल्म में 2 गाने गाने के लिए अनुरोध किया और इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गाने को एक कैसेट में रिकॉर्ड करके किशोर दा को कूरियर से भेजा। कूरियर मिलने के बाद किशोर दा ने पहले वो खत पढ़ा और फिर गाने बजाए। अपने गुरु के एल सहगल साहब की शैली वाली आवाज सुनकर किशोर दा बहुत खुश और रोमांचित हुए। किशोर दा ने तुरंत खत में दिए गए फोन नंबर पर अजय दास से संपर्क किया और उन्हें बंबई आने के लिए कहा। बिना समय बर्बाद किए अजय दास और उनके भाई सुखेन दास, जो 80 के दशक में बंगाली फिल्मों के एक प्रमुख अभिनेता थे, किशोर दा से मिलने मुंबई गए। किशोर दा का अजय दास से पहला सवाल था कि उन्हें किशोर दा का पता कैसे मिला और उन्होंने गानों में सहगल साहब की शैली की नकल क्यों की। संगीत निर्देशक अजय दास ने कुछ नहीं छुपाया और किशोर दा को पूरा सच बताया। उन्होंने कहा, दादा, हमने पहले सलिल दा से गानों के बारे में बात की थी। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि अगर तुम चाहते हो कि किशोर कम से कम एक बार तुम्हारा गाने सुने, तो गानों को सहगल जी की स्टाइल में रिकॉर्ड करो। किशोर इससे जरूर प्रभावित होंगे और शायद तुमको उनका फोन आ जाए। सलिल दा ने आपके घर का पूरा पता भी दिया ताकि हम आपको अपने गाने कूरियर कर सकें। इतना कहकर अजय दास जी रुक गए।
किशोर दा को अजय दास की सादगी बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत दोनों गाने गाने के लिए हामी भर दी। ये गाने 80 के दशक की सुपरहिट बंगाली फिल्म प्रतिशोध के थे। किशोर दा द्वारा रिकॉर्ड किया गया पहला गाना था होयतो आमा के कारो मोने नेई। फिल्म प्रतिशोध रिलीज होने के बाद यह गाना पूरे बंगाल में जबरदस्त धूम मचाया और घर घर में सुना जाने लगा। अगला गाना था आज मिलन तिथिर पूर्णिमा, जो ब्लॉकबस्टर हिट रहा और आज भी हर बंगाली संगीत प्रेमी के दिल में एक खास जगह रखता है। दोनों गाने बंबई में रिकॉर्ड किए गए थे। किशोर दा और अजय दास का सफर संकल्प, जीवन मरण, पाराबत प्रिया, दादामणि, मिलन तिथि, अमर कंठक जैसी सुपरहिट बंगाली फिल्मों के गानों से जबरदस्त हिट साबित हुआ। अजय दास बंगाली फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशकों में से एक थे, जिन्होंने किशोर दा से कई अमर बंगाली गाने गवाए जो हमेशा सदाबहार, अमर और कालजयी रहेंगे। सच कहें तो दोस्तों, अजय दास को संगीत जगत में वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आज की पीढ़ी बंगाल के इस महान संगीतकार को शायद ही याद करती है, जिन्होंने मुकुल दत्ता, गौरी प्रसन्ना मजूमदार और पुलक बंदोपाध्याय के गीतों में किशोर दा के कुछ कालजयी गीत दिए। चिरदिन तुम्हारी तो थाकबो आमार आमी तोमार आमी जे के तुम्हार तुमी ता बुझे ना। अगर आपने अजय दास जी के संगीत में रचित किशोर दा के गाने अभी तक नहीं सुने हैं तो बस यूट्यूब पर किशोर कुमार अजय दास टाइप करें और आपको अजय दास के संगीत में किशोर दा की मधुर आवाज में गाए गए कुछ बेहतरीन गीत सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको संगीत निर्देशक अजय दास और किशोर दा की पहली मुलाकात और जुड़ाव की ये अनकही कहानी पसंद आई होगी। अजय दास के संगीत में रचित किशोर दा के अपने सबसे पसंदीदा गीत नीचे कमेंट करें। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपने अभी तक जनता टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। la 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 la